नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हाई स्कूल मैथमेटिक्स के अंतर्गत 3 चैप्टर पूरी तरह से क्लियर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। आज हम लोग द्विघात समीकरण की चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या है? देखिए, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या? ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होनी चाहिए बेटा? 2। ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? देखिए ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। यहां पर क्या है? जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं हैं। एक शर्त होती है, तथा ए नॉट इक्वल्स टू 0, और ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ए का मान 0 करने पर ये x² वाला जो टर्म है ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? bx प्लस c। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं होगी। बात समझ में आई? यानी चर x में मैक्सिमम घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो मैक्सिमम घात 2 है, तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। और इसके जो गुणांक हैं, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c, ये तीनों a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें से भी a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। कुछ भी होने का मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी और 0 को छोड़ के कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसे समीकरण क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। जैसे हमने लिख दिया 6x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। x² माइनस √2 बराबर 0। ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या है, इससे पहले चर्चा की थी द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में जो समीकरण लिखे होंगे, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में जो समीकरण दिया गया होगा वो आपका क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा बेटा? द्विघात समीकरण। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी प्रश्नावली 4.1 की। इसमें पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या करेंगे, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस 2ab। यही तो होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे खोलेंगे। खोलो, यहाँ देखो a की जगह x है तो x², b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस 2a की जगह x और 1 बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6। तो देखो x² तो है ही इधर, ये कितना हो जाएगा? प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, बराबर का चिन्ह लगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो गया। तो x² माइनस का 6 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस। तो 6 और 1 ये 7 बराबर 0। देखिए घात कितनी आ गई? 2। घात 2 आ गई।
ये क्या है, द्विघात समीकरण है। लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको ऐसे ही रहने दें। -2 का अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस यानी माइनस प्लस, माइनस 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस 2 1 2x। ओके, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इधर है, देखो माइनस 2x है ऑलरेडी, और ये प्लस का 2x इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का 2x माइनस का हो जाएगा, और माइनस 2x पहले से है, तो 2 और 2 माइनस का 4x, ये माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। यहां देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। ये भी देखो क्या निकल के आया, द्विघात समीकरण निकल के आया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करें अगली क्वेश्चन की। ओके, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 x प्लस 1, ये जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए x का गुणा पहले दोनों में करो, x का गुणा दोनों में करेंगे नहीं, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे तो x। ओके, अब माइनस 2 से गुणा x में तो माइनस का 2x, और माइनस 2 का गुणा 1 में तो माइनस 2 1 2। ऐसे इधर करो, x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, x गुणा 3 में करेंगे क्या होगा बेटा, 3x, और माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस x, और माइनस 3 1 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी है प्लस इधर भी, इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या हो गया बेटा, कैंसिल। इधर देखो 2x में से एक x कम किया तो माइनस का x माइनस का 2। ओके, यहाँ पे 3x में से एक x कम हो गया तो कितना बचा, 2x और माइनस का 3। ठीक, अब देखिए ये दोनों को उठा के इधर ले लो या इन दोनों को उधर ले लो, जहां चाहो वहां ले सकते हो। ये माइनस का x है, उसको इधर ले जाओ तो 2x पहले से है, माइनस x और पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x। क्या हो जाएगा, 3x, और माइनस 3 उधर पहले से ही है। बोलो, चलो ऐसे कर लेते हैं, माइनस x माइनस 2 उधर से इधर ही ले लो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो देखो 2x और 1x, माइनस का 3x, और 3 में से 2 गया प्लस 1, बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, कहीं दो घात आया, नहीं आया। इतना अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, बोलो समझ में आया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां देखिए x का जब 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, और फिर 1 में करेंगे तो x। ऐसे माइनस 3 का इसमें 3 दूना 6x, और माइनस 3 1 3। यहां से x का अंदर करेंगे तो x का गुणा x में x स्क्वायर, 5 से करेंगे तो 5x। अब देखो दोनों को इधर ले लो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, इसलिए देखो 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, क्या बचेगा, 1x स्क्वायर। 6x और 1 6 और माइनस के 5, 6 और 5 11, 11 में से 1x कम कर दो, क्या हो जाएगा, 10x। 6 5 11, 11 में से 1 कम, माइनस का 10x, बचा कितना, माइनस का 3, बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये बेटा द्विघात समीकरण है। बोलो, बहुत आसान सी चीजें हैं, सिंपल करना है और ये देखना है कि दो घात वाला पद है या नहीं। अगर दो घात वाला पद उपस्थित है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा की स्थिति में द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। यहां देखिए 2x माइनस 1 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, 2x का 3 में माइनस का 2 6x, और 1 का माइनस 1 का गुणा x में तो x एकम x, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। ऐसे यहाँ से x का गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर, x का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो x एकम x, 5 का गुणा x में तो 5x, और 5 एकम 5। बोलो, ये दोनों को उठा के इधर ले लीजिए, देखिए 2x स्क्वायर है इधर, यहाँ खाली x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 2x में तो 1x कम हो गया
2x² में से एक x² कम हो गया तो क्या बचा, एक x²। 6x और 1x दोनों माइनस है तो 7x हो गया, 7x। और यहाँ पे 5 में से एक x इधर कम कर दिया तो इधर क्या बचा, 4। तो 7x इधर है, प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो 7 और 4 11x, 7 और 4 11x, माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5 और 3 8 बराबर 0। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। बोलो समझ में आ रहा ना, बोलो। देखो फिर से देख लो एक बार, 2x² है, ये प्लस का एक x² है तो एक x² इधर आएगा तो 2x में से एक x² कम हो जाएगा तो x² बचेगा। 6x और 1x 7x हो गए माइनस के, इधर 5 में से एक कम प्लस के 4x, माइनस के 7x इधर हैं, इधर प्लस के 4 है तो प्लस के 4 इधर आके माइनस को जाएंगे तो 7 इधर थे माइनस के 4 और आ गए तो 7 4 11x, माइनस का 5 था इधर आके प्लस हो गया तो 5 3 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण है क्योंकि दो घात वाला पद है। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो पहले हम क्या इसको ऐसे ही उतार देंगे, सॉरी। यहां देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग, a² प्लस 2 दूनी 4 b² और माइनस 2 दूनी 4x, वही a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया। x² से x² वाला पद कट गया ना। अब देखो 4x माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे तो 4 और 3 7x, 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस के 4 में से एक कम कर दो तो माइनस का 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि दो घात वाला पद हट गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, नोट डाउन करिए इसको, फिर हम लोग आगे बात करें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, x + 2 का होल क्यूब। यहाँ पे बेटा फॉर्मूला बनेगा आपका a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और कोष्टक के अंदर a + b। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। लगा दीजिए। इसमें a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2। a³ + b³ 2 का क्यूब 8, a³ + b³ + 3ab, a की जगह x गुणा 2 3ab और कोष्टक में a + b। यहाँ से 2x का उड़ा अंदर में इसमें करेंगे 2x³ स्क्वायर है ना तो 2x³ माइनस 2x से कम 2x। ओके, ये x³ + 8 + 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x। ओके, देखो 3 दूनी 6 हो गया, 6x का गुणा x में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6 दूनी 12x। यहाँ हो गया 2x³ माइनस के 2x। सॉल्व करिए। देखिए इधर क्या है x³ है, इधर क्या है 2x³ है, इधर आएगा तो माइनस का x³ हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2x³ है, इधर आके माइनस होगा और एक ही कम हो जाएगा तो माइनस का x³ हो जाएगा। बेटा बोलो हो जाएगा ना। अब उसके बाद 6x स्क्वायर, इसका तो कोई टर्म है नहीं तो यही लिख देंगे हम। अब x देख लो, माइनस का 2x इधर आके किसका होगा प्लस, और 12 पहले से उपस्थित है तो 12 और 2 14x। ओके, और प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 घात वाला पद है, 2 घात वाला भी पद है, लेकिन हमें क्या देखना होता है अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है 3, यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, त्रिघात समीकरण है ये। ऐसे यहाँ पे भी देखो, इसको हम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, x³ माइनस 4x² माइनस x + 1, यहाँ होल क्यूब खोल दो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, 3 दूनी 6x कोष्टक में x माइनस 2। ठीक, x³ माइनस 4x² माइनस x + 1, यहाँ पे x³ माइनस 8 अंदर गुणा करो 6x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। x³ से x³ कट गया। देखिए 6x स्क्वायर माइनस के हैं, इधर आके प्लस के हो जाएंगे तो इधर प्लस के 6x स्क्वायर हो जाएंगे और 4x स्क्वायर माइनस के पहले से उपलब्ध हैं तो 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो प्लस के 12 हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे 12,
माइनस के 12 और 1 माइनस पहले से उपस्थित है, तो 12 और 1 13x, कितना हो जाएगा 12 और 1 13x। ओके, अब माइनस का 8 है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 8 और 1 प्लस का 9। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें करना क्या है, यहाँ द्विघात समीकरण हमको प्राप्त करना है, केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, उसको सॉल्व नहीं करना। ओके, क्या कहा गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या करना है, हमको केवल द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न में हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, इसका हल देखते हैं। माना, पढ़िए सवाल को एक बार, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो माना क्षेत्र की चौड़ाई, मान लीजिए माना क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है, तब क्षेत्र की लंबाई बराबर क्या होगी, क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। लंबाई जो है, चौड़ाई कितनी है x, इसके 2 गुने से 1 अधिक है। यही तो है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चूंकि अब भूखंड क्या है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है। क्या दिया है, 528। लंबाई कितनी है, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है, x। ओके, जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया। तो 528 बराबर x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो x का 2x में करेंगे तो 2x²। ओके, और फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा x। ये 528 को उधर ले जाइए, तो 2x² + x तो है ही, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 528 बराबर 0। ये आपकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण आ गए। ओके, क्योंकि इसमें ये कहा गया है पहले प्रश्न में कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट करिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करें। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या है प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ओके, इसका हम लोग हल देखते हैं। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x + 1 है। देखिए, कोई भी क्रमागत पूर्णांक कब प्राप्त होता है, उसमें 1 जोड़ दो तो उसका क्रमागत पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 के बाद क्या आएगा, 6 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 7। 7 के बाद अगला कौन सा होगा, 1 जोड़ दो, 8। ओके, इसी प्रकार से हमने पहला पूर्णांक मान लिया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। ओके, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। मान लीजिए एक पूर्णांक x है, दूसरा x + 1 है, दोनों का गुणनफल कितना है, 306। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² और x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 306। इसको इधर ले लीजिए, x² + x प्लस का है तो इधर आके माइनस का
हो जाएगा बराबर 0। ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण। ओके, नोट डाउन प्लीज। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, दूसरे प्रश्न के 3rd भाग की। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए माना इसका हल है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन की मां की आयु x प्लस 26। बोलो बेटा, रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली? x। रोहन की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने? x। तब रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। अब यहां सर दे रहा है आपसे 3 वर्ष पश्चात, यहां पे लिख लो 3 वर्ष पश्चात। अब ध्यान दीजिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा था हमने, उसमें हमने क्या बताया था? अगर 3 वर्ष पहले दिया है तो 3 वर्ष घटा दीजिए वर्तमान आयु में से, 3 वर्ष पश्चात दिया है तो वर्तमान आयु में 3 जोड़ दीजिए, यही तो बोला था ना। चलिए, तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी बेटा? 3 वर्ष पश्चात है तो x प्लस 3। मां की आयु, रोहन की मां है ये, ठीक है। मां की आयु x प्लस 26 है, 3 और जोड़ देंगे 26 और 3 29 वर्ष। ओके, बोलो बेटा सही है ना। अब प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? यहां कर लीजिए x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 गुणा कितना हो जाएगा? 360। तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 29 में करेंगे तो 29x, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, और 29 का गुणा 3 में 9 3 27 के साथ 29 3 87 होता है। वैसे 3 में 27 7 हंस लगे 2 3 6 2 8 87 बराबर 360। ओके, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 29 और 3 29 30 31 32, 29 और 3 32x। ओके, अब 360 को इधर ले लीजिए तो माइनस का हो जाएगा, और 360 माइनस हो गया और उसमें से 87 क्या करना है आपको? माइनस। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, यहाँ से ले 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचा 2, माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण। ओके, तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई, इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखें भाई, कैसे करेंगे इसको हम। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने क्या मान लिया? रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यहां देखेंगे हम 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, इतने घंटे लग जाएंगे। ओके, अब यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। अब रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी है। अब ये दूसरी शर्त में ये कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर कम होती, तो यहां लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने पर चाल, रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने पर चाल क्या हो जाएगी। अभी चाल थी x और 8 किलोमीटर कम कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। अब कितना समय लेगी रेलगाड़ी, अब समय कितना लेगी, समय बराबर दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, वही दूरी और चाल अब कितनी हो गई x माइनस 8। ओके, और पहले समय कितना ले रही थी, पहले समय गाड़ी ले रही थी 480 बट्टे x, लेकिन अब जब चाल कम हो गई तो 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो पहले लग रहा था समय 480 बट्टे x घंटा, 480 बट्टे x घंटा, अब 3 घंटा ज्यादा लगेगा तो प्लस 3 बराबर 480 बट्टे x माइनस 8। बोलो समझ में आया। ओके, बोलो क्लियर है ना। अब यहां हम x का एलसीएम ले लें, 480 प्लस 3x बट्टे x बराबर 480 बट्टे x माइनस 8। यहां देखिए x माइनस 8 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 480 प्लस 3x इधर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x। बोलो बेटा x माइनस 8 का इसमें गुणा किया, ठीक है, और 480 इधर था, x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, x का मल्टीप्लाई 480x, x मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया x का दोनों में। अब माइनस 8 का करो, माइनस 8 का यहाँ गुणा करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, 8 0 का 0, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल 6 और 8 चौका 32 और 6 38, 3840 हो गया। अब माइनस 8 का गुणा 3 में 8 3 24x बराबर 480x। अब देखो 480x इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बराबर है ना, तो इधर लाएंगे माइनस तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या 3 कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ हम भाग दे के चेक कर लें, 3 कम 3 3 दूनी 6, हाँ यहाँ भी जा रहा, तो 3 हम यहाँ से क्या करें कॉमन ले लें, x स्क्वायर 8 है 24, 3 कम 3 3 दूनी 6 बचा 2 24, 8 है 24 इज इक्वल्स टू 0। 3 का भाग 0 में दे देंगे, क्या रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण, इसको नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 4.1। इस प्रश्नावली में हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारी आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।